कालू अपनी बीवी के साथ दिल्ली शहर में रहता था और उनकी एक पलक नाम की बेटी थी जो कॉलेज जाती थी। कालू अपने परिवार के साथ एक छोटे से एक कमरे के मकान में रहता था और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए एक रेहड़ी पर फ्रूट चाट बेचा करता था। अब पलक की शादी की उम्र हो गई थी। इसी बात की चिंता अब रोज कालू को सताया करती। एक रात पलक के सोने पर कालू अपनी बीवी नीलू से कहता है, सुनो, मुझे लगता है अब हमें पलक के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तुम सोच तो सही रहे हो, लेकिन जितना तुम कमाते हो उतने में तो बस हमारा रोज का गुजारा हो पाता है, तो शादी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? बस यही सब सोचकर दोनों मियाँ बीवी चिंता करते हुए सो जाते हैं और अगले दिन वो ये सब बात अपनी बेटी पलक को भी बताते हैं। देख पलक, तेरे पिता कितने कमजोर होते जा रहे हैं। किस बात की चिंता माँ, मुझे बताओ। और किस बात की? शादी की चिंता। अब तू बता, रेहड़ी लगा लगा कर जो चाट बेचते हैं उससे कितने ही पैसे कमा पाएंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप दोनों को सेटल किए बिना शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूं और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूं, ताकि मेरी शादी से पहले आप लोगों के पास कुछ पैसा भी आ जाए और मेरी शादी के बाद मुझे आप लोग अपना गुजारा कैसे करोगे ये चिंता भी ना हो। बेटी, ये सोच तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन हम करेंगे क्या? पापा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम आपकी रेहड़ी की जगह फ्रूट चाट की एक दुकान खुलवा दें। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैंने अब तक ये सोचा नहीं होगा। मेरे पास कुछ नहीं है बेटी, इस घर के अलावा। अब तू क्या चाहती है, मैं ये घर गिरवी रखकर दुकान खोलूं? कालू ये सब बोलकर अपनी बेटी को जवाब पाने की उम्मीद से देखता है, जिसके बाद वो बस मुस्कुरा देती है और अपनी बेटी पर यकीन कर कालू अपने घर के कागज एक बिल्डर के यहाँ गिरवी रखवाकर 1 लाख रुपए लाता है और एक दुकान किराए पर लेकर फ्रूट चाट बेचने लगता है। बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी कोई खास बिक्री नहीं होती। ये सब देखकर वो अपनी बेटी से कहता है, पलक, तेरे कहने से मैंने सब गिरवी रखकर ये सब किया है और देख, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तू बता कि क्या करें। अब तो मुझे लगता है तेरी शादी किसी मंदिर में करके मुझे और तेरी माँ को वापस गांव जाकर बिरजू जमींदार के यहाँ खेती करनी पड़ेगी। पापा, आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। इतना कहकर पलक अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ उसका प्रेमी विशाल उसे उदास देखकर पूछता है, क्या बात है, आज मेरी हूर की शक्ल लंगूर की तरह क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं, मैंने मकान गिरवी रखकर पापा की चाट की दुकान खुलवाई और वो चल भी नहीं रही। मैंने सोचा कि वो सेटल हो जाएं तो हम दोनों के बारे में उनको बता दूंगी। बस इतनी सी बात, तुम मुझे सोचने दो। चलो मिलकर KFC खाने चलते हैं, हम दोनों वहीं मिलकर कुछ सोच लेंगे। ये सुनते ही पलक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो विशाल को गले से लगाकर कहती है, वाओ, तुम कितने समझदार हो, तभी तो मैं तुमको प्यार करती हूँ। चलो अब मुझे घर जाना है, जल्दी दोबारा मिलेंगे। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो ये इतनी खुश हो गई? पलक विशाल को अलविदा कहकर एक दुकान पर जाती है और एक बोर्ड बनवाकर अपने पिता की दुकान के बाहर लगवाती है, जिसके लगने के बाद कालू उसे पढ़कर कहता है, अरे बिटिया, ये क्या है? KFC कालू फ्रूट चाट। पर जितना मुझे पता है KFC तो मांस देने वाला रेस्टोरेंट है। हाँ पापा, कितना फेमस है ना वो। अब आपका चाट भी KFC के नाम से बिकेगा, यानी कालू फ्रूट चाट। पलक हर जगह अपने पापा के KFC दुकान का प्रमोशन करती है और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल निकलती है, जिसके बाद कालू उस दुकान पर जूस और तरह तरह की स्मूदीज भी रखने लगता है और दूर दूर से लोग उसकी दुकान के अनोखे नाम की वजह से उसके पास आया करते। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कालू अपने मकान के कागजात भी बिल्डर से छुड़वा लेता है और अब उसके पास अपनी बेटी पलक की शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम जमा थी, जिसके बाद पलक भी विशाल के बारे में अपने घर बता देती है। दिन बीतते हैं और अचानक जब कालू अपनी शॉप खोलने जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान के सामने एक नई दुकान खुली है। तभी पलक भी वहाँ आती है और अपने पिता से कहती है, अरे पापा, ये क्या है? हमारी दुकान के सामने एक और फ्रूट की दुकान, अभिनव फ्रूट चाट AFC। इसने तो हमारी दुकान के काम के साथ उसका नाम भी चुरा लिया। रुको, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। अरे बिटिया, रहने दो, कोई बड़ा आदमी मालूम पड़ता है, हम लोग इसका मुकाबला कहाँ ही कर पाएंगे। पापा, आपकी बेटी ने हार मानना नहीं सीखा है।
ये बोलकर पलक उस दुकान पर जाती है, जिसका मालिक एक अभिनव नाम का जवान आदमी था, जिसे देखकर वो कहती है, ओ मिस्टर, पूरे शहर में यही एक जगह मिली थी क्या तुमको अपनी दुकान डालने के लिए? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारी दुकान पर तोड़फोड़ शुरू कर दूँ। मैडम, मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस दुकान का लाइसेंस है और ये शहर आपने खरीदा नहीं है जहाँ कोई अपनी दुकान डालने से पहले आपसे पूछे। और रही बात तोड़फोड़ की, तो चूड़ियाँ आपने पहनी है, मैंने नहीं। ठीक है, फिर मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो भी सबसे ज्यादा बिक्री एक महीने में करेगा उसकी दुकान यहाँ रहेगी और दूसरा शख्स दुकान बंद करके चला जाएगा। मंजूर, तैयारी कर लो अब तुम अपनी दुकान बंद करके वापस ठेला लगाने के लिए, क्योंकि ये दुकान तो मैं हटवा कर ही मानूंगा। पलक ये चुनौती देकर अपने घर आती है और खुद भी इस चिंता में थी कि अब वो क्या करेगी। उसे परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आती है, तो पलक उसे भी सब बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटी, तेरी किस्मत और मेहनत हमें यहाँ ले आई, आगे भी रास्ता दिखा ही देगी, तू निराश मत हो। और हाँ, वो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर होता है माँ वो। आप भी ना कितनी भोली और क्यूट हो। हाँ हाँ, वही तो। तू क्यों डर रही है? इतनी पढ़ी लिखी है हमारी बेटी, कोई रास्ता तो निकाल ही लेगी। पलक नीलू की बात से उत्साह से भर जाती है, जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करती है और हर जगह अपने पिता की दुकान का प्रमोशन करती है। और उसकी दुकान अभिनव की दुकान से अच्छी चल रही थी। और ये सब देखकर अभिनव अपने आप से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे फिर से कपड़ों की दुकान ही डालनी पड़ेगी। इनकी दुकान तो बड़ी अच्छी चल रही है, मैं क्या करूं? अभिनव ये सब सोचकर अपनी दुकान पर एक स्कीम निकालता है कि जूस के साथ फ्रूट चाट फ्री। और ये पढ़कर सब उसकी दुकान पर आने लगते हैं, जिसके बाद पलक भी अपनी चाट की क्वालिटी को और अच्छा करती है, लेकिन दाम कम नहीं करती। अब अभिनव घाटे के चलते खराब फ्रूट का जूस और फ्रूट चाट ग्राहकों को खिलाने लगता है, जिसके चलते अब सब उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। और अभिनव फाइनली हार मानकर दुकान बंद कर पलक के घर आकर उसके माता पिता के आगे पलक को कहता है, मानना पड़ेगा पलक, तुमने दुकान जाने के डर से भी ग्राहकों को खराब सामान नहीं दिया। तुम सच में इस दुकान को चलाने लायक हो। देखिए अभिनव जी, भले हम हार जाते, लेकिन इसके लिए किसी की सेहत के साथ तो हम समझौता नहीं कर सकते ना। और ये फ्रूट चाट की दुकान मेरे पापा के नाम पर है और मैं उनका नाम खराब होते हुए कभी सपने में भी नहीं देख सकती। मेरी बच्ची, मुझे गर्व है तुझ पर। जो काम मैं इतने सालों से ना कर सका, तूने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। तूने साबित कर दिया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे कपड़ों का नया बिजनेस शुरू करना है, तो उसकी बहुत तैयारी बाकी है। अभिनव ये बोलकर चला जाता है। दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद विशाल अपने बड़े भाई और माँ के साथ पलक का हाथ मांगने पलक के घर आता है। और विशाल का बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि अभिनव था, जो पलक के गुण और काबिलियत देखते ही तुरंत विशाल और पलक की शादी को मंजूरी देता है। और पलक अपनी माता पिता का KFC सेटअप करने के बाद निकल जाती है अपने होने वाले जेठ की कपड़ों की दुकान सेटअप करने।